हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। फाउंडेड इन 2008, रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। तो ये कंपनी बेसिकली 2008 में स्थापित हुई थी एंड ये रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ राइस ब्रांड ऑयल टू एफएमजी कंपनीज सच एज मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, मारिको लिमिटेड एंड एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड। एंड ये कंपनी राइस ब्रांड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, मार्केटिंग भी करती है एंड देन सेल भी करती है। एंड उसके बाद हम बात करें कि अपना राइस ब्रांड ऑयल किसको बेचती है, तो ये एफएमसीजी कंपनीज को अपना राइस ब्रांड ऑयल बेचती है। एंड अगर मैं कुछ एफएमसीजी कंपनीज का नाम लूं उनमें से, तो पहला है मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है मारिको लिमिटेड एंड तीसरा है एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स, मार्केट्स एंड सेल्स राइस ब्रांड ऑयल अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम तुलसी एंड सेहत। ये कंपनी अपने राइस ब्रांड ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग अपने ही ब्रांड नेम के अंडर में करती है, जिसमें से पहले ब्रांड का नाम है तुलसी एंड दूसरे ब्रांड का नाम है सेहत। देन मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इनके पास 38 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि महाराष्ट्र में रिटेलर्स को इनका सारा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स डी ऑयल राइस ब्रांड DORB which is a byproduct of rice bran oil extraction and sell it as livestock, poultry and fish feed in the states of Maharashtra, Goa, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्लस ये कंपनी DORB यानी कि डी ऑयल राइस ब्रांड भी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जो कि बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट होता है राइस ब्रांड ऑयल एक्सट्रैक्शन में। एंड देन ये DORB को एज अ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फीड के फॉर्म में सेल करते हैं महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। अदर बाय प्रोडक्ट्स सच एज फैटी एसिड, लेसिथिन, गम्स, स्पेंट ऑयल एंड वैक्स आर सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट। एंड काफी सारे और भी बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से कुछ का मैं नाम लूं तो वो है फैटी एसिड, लेसिथिन, गम्स, स्पेंट ऑयल एंड वैक्स, एंड ये सभी ओपन मार्केट में बेचे जाते हैं। रामदेव बाबा सॉल्वेंट हैज 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वन इन महादोला एंड द अदर इन ब्रह्मपुरी नियर नागपुर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड ये जो कंपनी है रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड, इनकी 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी हैं, एक तो महादोला में है एंड दूसरा ब्रह्मपुरी में है, जो कि नागपुर के पास महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे, एंड देन लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे एंड अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होगा 15th ऑफ अप्रैल को, देन ये आईपीओ क्लोज होगा 18th ऑफ अप्रैल को। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 19th ऑफ अप्रैल, देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 22nd ऑफ अप्रैल, देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 22nd ऑफ अप्रैल, देन इसकी लिस्टिंग डेट है 23rd ऑफ अप्रैल। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 80 to 85 रुपीज पर शेयर का। देन हम बात करें कि इस आईपीओ के एक लॉट में कितने शेयर्स रखे गए हैं, तो इस आईपीओ के एक लॉट में 1600 शेयर्स रखे गए हैं। देन इसका टोटल इशू साइज है 59,13,600 शेयर्स का, एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है, एंड इसकी लिस्टिंग होगी NSE SME के प्लेटफॉर्म पे। देन हम इसमें शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 1,62,11,750 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 2,21,25,350। देन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे, एंड उसके लिए आपको 1,36,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम HNI कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे, एंड जो अमाउंट आपको इसके लिए ब्लॉक करना होगा वो होगा 2,72,000 का। देन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए 16,80,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं,
जो कि रफली अराउंड हो जाता है 28.41%। देन हम मार्केट मेकर्स की बात करें तो उन्हें 2,81,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 4.76%। देन हम QIBs की बात करें तो उन्हें 11,20,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 18.94%। देन हम NII HNI कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 8,72,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.75%। देन हम रिटेलर्स की बात कर लेते हैं तो रिटेलर्स को 19,60,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 33.14%। देन हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री इशू में रहेगी 81.01% की एंड देन प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट इशू का डेटा हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देन अब हम इस IPO के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रेवेन्यू की हम बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें सेम ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ROC है 10.76% का। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशो है 1.46 का। देन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.24 का। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 1.83 का। देन इसका पैट मार्जिन परसेंटेज है 1.79 का। देन हम इसके EPS प्री IPO की बात करें तो वो है 8.02 का। पोस्ट IPO ये हो जाएगा 5 का। देन हम इसके PE प्री IPO की बात करें तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 10.6 का। पोस्ट IPO ये हो जाएगा 17.02 का। तो फर्स्टली ROCE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 से नीचे है जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका जो डेट ऑन इक्विटी रेशियो है वो भी 1 से बहुत ऊपर है जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज मुझे कम लग रहा है जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियल्स ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स नहीं है। देन हम इस IPO के करंट लाइव GMP को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 17th of April एंड इस IPO का GMP करंटली चल रहा है 27 रुपीज का। एंड इस GMP के अकॉर्डिंग जो अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 112 रुपीज का। यानी कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे 31.76% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर हम ओवरऑल GMP की बात करें तो GMP अभी फिलहाल काफी कम चल रहा है। देन अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं एंड अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस IPO के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो वो ये है कि ये पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू है। देन हम इस IPO के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स नहीं है। देन हम इसके ओवरऑल करंट लाइव GMP को देखें तो GMP भी अभी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी SME IPO में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस SME IPO के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं या फिर बहुत अट्रैक्टिव है एंड उसका जो GMP है वो 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है तभी हम उस SME IPO में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस IPO की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक हैं लेकिन GMP फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है। प्लस अभी मार्केट सेंटिमेंट्स भी काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं एंड ऐसे मार्केट सेंटिमेंट्स में इस फंडामेंटल्स एंड इस GMP वाले किसी भी IPO में अप्लाई करना फिलहाल रिस्की हो सकता है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन यही बन रहा है कि मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं एंड ये मेरा अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपना खुद का भी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही IPO स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।